मुसन्निफ़ है मोहम्मद मुजीब। ड्रामे का नाम है आजमाइश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ संजीदा और आप आए हैं क्लास 10 उर्दू कोर्स ए की क्लास में, जहां हम तैयारी कर रहे हैं सेकंड टर्म की। और सेकंड टर्म आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है और मुश्किल भी है, इसलिए इस क्लास को आप अटेंड कीजिए। ड्रामे के ऊपर भी नोट आ सकता है, तो हमने इसके ऊपर आपको ये वीडियो अवेलेबल करा दिया है, इसको देखिए आप। और बहुत ही आसान से ज़ुबान में है, जो जो ज़रूरी चीज़ें होती है, बुलेट पॉइंट्स होती है, उन्हीं को मैं लेकर आती हूँ और उन्हीं के ज़रिए ही आप इम्तिहान में लिख भी सकते हैं। जो ज़रूरी है सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद मुजीब साहब के बारे में, क्योंकि सिलेबस कहता है कि आप राइटर के ऊपर भी एक नोट वो दे सकता है, तो हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इनके ऊपर पढ़ेंगे और इस बाद वाली क्लास में हम इस ड्रामे का खुलासा भी देखेंगे, मरकज़ी किरदार, मरकज़ी ख्याल भी देखेंगे और इस ड्रामे को हम समझेंगे भी। तो वक्त न ज़ाय करते हुए शुरू करते हैं मोहम्मद मुजीब साहब के बारे में। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में 1902 में पैदा हुए। ठीक है, सन आपको ज़रूरी है याद करना। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में 1902 में पैदा हुए। ठीक है, उनके वालिद एक मारूफ वकील थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम, शुरुआती जो तालीम थी वो लखनऊ के स्कूल में हासिल की। इसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। ये सब इतना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, ये बता दूं मैं आपको कि वो कहाँ पढ़े, किस स्कूल में पढ़े, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की अपनी लाइफ में, क्या हासिल की उन्होंने अपने बलबूते पे, वो चीज़ें जब भी राइटर के ऊपर लिखने के लिए आए तो वो लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 19, लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख में बीए ऑनर्स किया। बर्लिन में उनकी, अब ये जो है चीज़ यहाँ से अहम है, ठीक है, ये चीज़, सॉरी, ठीक है, पेंसिल की नोक टूट गई थी, ये चीज़ यहाँ से यहाँ ये ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बर्लिन में उनकी मुलाकात, अब यहाँ से ये चीज़ ज़रूरी है। बर्लिन में उनकी मुलाकात किससे हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखी। फ्रांसीसी ज़बान वो ऑक्सफोर्ड में सीख चुके थे। तो कितनी ज़बानें उनको आती थी? जर्मन भी, रूसी भी और फ्रांसीसी ज़बान पर भी उनको अबूल हासिल था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया। ठीक है, फैसला लिया उन्होंने कि वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ उनके कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया में वो काम करेंगे। फरवरी 1926 में वो जामिया मिलिया इस्लामिया के शेखुल जामिया वाइस चांसलर बनाए गए। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि हमने भी इसी स्कूल से तालीम हासिल की है, जामिया मिलिया इस्लामिया की मैं स्टूडेंट रही हूँ। और वो इस ओहदे पर 24 बरस तक फाइज रहे। 24 साल तक उन्होंने इसी ओहदे पर काम किया, इसी पोस्ट पे, वाइस चांसलर की पोस्ट पे उन्होंने 24 बरस तक काम किया और यहीं पर उनका इंतकाल भी हुआ, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जामिया कॉलेज है, दिल्ली में ही उनका इंतकाल हुआ। और इंतकाल कब हुआ? 1985 में। 1902 में वो पैदा हुए थे, 1985 में उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। तो ये तो हो गई उनके लाइफ के बारे में कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की। अब आता है कि उन्होंने अदबी लिहाज से क्या क्या काम किया। मुजीब साहब, ये आप यहाँ से जो है वो अहम हो जाता है, जब भी किसी राइटर के बारे में आए तो जो नोट है वो ये चीज़ें आपको लिखनी ज़रूरी होती है कि उन्होंने अदब के लिहाज से क्या क्या काम किया था। ठीक है, ये चीज़ इतनी ज़रूरी थी। मुजीब साहब इंतज़ामी अमूर के साथ, यानी कॉलेज के काम के साथ साथ वो क्या काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे? तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में भी बराबर लगे रहे, यानी अदबी काम में भी वो बराबर लगे रहे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी बहुत सी किताबें छपी हुई हैं। ठीक, मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे। ये जो बाकायदा ये ड्रामा निगार थे, ये मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके नाम हैं खेती, ये चीज़ें अहम है, इनको आप देखते रहिए। खेती, अंजाम, खाना जंगी, हिब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश, यही आप ड्रामा आपको पढ़ना है। इसका आखिरी एक्ट पढ़ना है आपको, आखिरी सीन पढ़ना है आपको।
दूसरी शाम। और बच्चों के लिए एक ड्रामा, आओ ड्रामा करें मुजीब साहब। यहाँ तक तो इनके ड्रामे के नाम है। एक बच्चों के लिए ड्रामा लिखा है, आओ ड्रामा करें। ये याद रखिएगा, अगर इस तरीके से आ जाए कि बच्चों के लिए कौन सा ड्रामा उन्होंने लिखा था, तो आओ ड्रामा करें नाम है। मुजीब साहब साफ, सादा और सलीस नस्र लिखते थे। यहाँ पे एक और टिप्स आपको देती चलूँ मैं कि जिस भी राइटर के बारे में लिखे उन पे आप ये जो है उनकी नस्र के बारे में आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि दरसी किताब में जितने भी मुसन्निफ दिए जाते हैं उन सभी की एक अहम और जो खूबी है वो सेम ही होती है उनके लिखने के ऊपर, कि वो सारे जो हैं साफ, सादा और सलीस नस्र लिखते थे, यानी सिंपल लैंग्वेज में वो अपनी तसनीफ लिखा करते थे। उनके मकालमों में यानी उनके डायलॉग में बोलचाल का फितरी अंदाज है, और जो भी किरदार उनके बोलते हैं वो आम बोलचाल की ज़बान होती है, नेचुरल होती है। तो इसी लिहाज से उनके जो नस्र है वो सादा और सलीस होता है। ठीक, अब ये जो है ये तो था इनके उसके बारे में कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी और किस तरह लिखते थे, ये इनका ज़ुबान कैसी होती थी। ये जो है अब लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत ही अहम हो जाता है आपके सबक के लिहाज से। जो ये ड्रामा दे रखा है इस लिहाज से ये बहुत अहम है। अगर खुलासा आ जाए, मरकज़ी ख्याल आ जाए लिखने के लिए, दोनों में ही ये कारगर है। ये जो है पैराग्राफ बहुत ही अहम है। ठीक, इसमें पूरा निचोड़ दे दिया गया है। शुरुआत आप इसी से ही कर सकते हैं। खुलासा आ जाए तो आप इसी से ही शुरुआत कर सकते हैं कि निसाब में जो ड्रामा शामिल है हमारे निसाब में, ठीक है, हमारे निसाब में जो ड्रामा आजमाइश, यहाँ पे आप आजमाइश ऐड कर दीजिएगा। हमारे निसाब में जो ड्रामा आजमाइश शामिल है वो मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है। ठीक, ये ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीखी वाकयात पर मबनी है। वक्त कौन सा है? 1857 का टाइम चल रहा है। सीन दे रखा है इसमें कि 1857 का सीन है, और इस टाइम पे जनरल बख्त खां और उसकी हिंदुस्तानी फौजों को शिकस्त हो चुकी है। ठीक है, दोनों वो जनरल बख्त का और उनकी जो फौज है वो हार चुकी है। बहादुर शाह जफर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। ठीक, और लोगों के दिलों में अब आज़ादी पाने की ख्वाहिश उबल रही है। वो लोग जो हैं अब आज़ादी पाना चाहते हैं अंग्रेज़ों से। तो उसमें विरोधी लोग भी थे इसमें शामिल जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे। राम सहाय की बीवी भागवती, अब ये दो मेन किरदार है, राम सहाय और उनकी बीवी भागवती जो है वो मेन कैरेक्टर है। इन्हीं के जरिए ड्रामा आगे बढ़ता है। ठीक है, राम सहाय की बीवी भागवती ने जंगे आज़ादी की दो मुजाहिद ख्वातीन सलमा और किशन कंवर को पनाह दे रखी है। मुजाहिद कहते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए कोशिशें की, आज़ादी के लिए लड़ी, ठीक है, आवाज़ उठाया। तो ये वो दो ख्वातीन थी सलमा और किशन कंवर, जिनको पनाह दे रखा था, भागवती ने अपने घर में पनाह दे रखा था, अंग्रेज़ों से छुपाया हुआ था। बख्त खां के सिपाही अगरचे हार गए हैं लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। ठीक है, ये पूरा एक सरसरी इंट्रोडक्शन है इस ड्रामे का, जो मैं अब आगे आपको पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।